बंगाल की धरती पर जाकर के भारत माता को माता नहीं मानेंगे ये लोग, श्री राम को भगवान नहीं मानेंगे ये लोग। अरे तो जब ये भारत की संस्कृति को ही नहीं मानेंगे तो भारत में क्यों रह रहे हैं ये लोग? 20 करोड़ नौकरी देंगे अगले 5 वर्षों में। अरे ये अखाड़ा नहीं है, जीत कोई नहीं पाएगा। सबसे कम काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कम जमीन हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो। मैं इन दोनों सरकार से बसपा मायावती से बहन कुमारी मायावती को अपनी बहन बना सकते हैं। गेस्ट हाउस कांड हो गया कब का अकेला विकास कार्य पूरे मोदी जी के कार्य। कुछ दिनों के बाद पहले की शायद एक गाड़ी अंदर चली गई थी। मेरी बात सुनो, समानता दिख रही है भैया, पानी की बोतलें रखी है इनके पास, सबके पास। क्यों आप लोग एक मंच पे एक दूसरे को गाली देते हो फिर साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों? सपा और बसपा वाले क्या गाय को माता मानते हैं या नहीं? सिद्ध करिए। नहीं, हम तो नहीं मानते माता। नहीं मानते जी। भाजपा वाले माता मानते हैं। भाजपा वाले आपको क्यों नहीं उनको अपने घर में रखते? आप गाय को एक मिनट बीएसपी वाले गाय को माता नहीं मानते। आप बताइए। गाय माता है, केवल वो वोट के लिए माता नहीं होनी चाहिए। वो जो भाजपा वाले वोट की राजनीति के लिए माता मानते हैं, उनका मंदिर भी वोट के लिए। राम जी चंद्र जी जब चुनाव होता है तब राम मंदिर सामने आता है, गाय माता सामने निकल के आती है। और वही गाय माता जब डंडे खाती है खेत में तो भाजपा वालों को पता नहीं चलता है ये क्या है। जैसा कि अभी एक मिनट हाँ, जैसा कि ये सपा बसपा वाले जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं गाय को मां नहीं मानते जी। ये वालों ने नहीं कहा गाय को नहीं मानते, बसपा ने कहा गाय। अभी हाँ अरे सुनो चाचा, ये अरे आप सुन लो चाचा, सुन सपा। अरे हाँ अरे सुन दो। सपा या बसपा जो भी है, गाय को माता नहीं मानेंगे ये लोग। बंगाल की धरती पर जाकर के भारत माता को माता नहीं मानेंगे ये लोग, श्री राम को भगवान नहीं मानेंगे ये लोग। अरे तो जब ये भारत की संस्कृति को ही नहीं मानेंगे तो भारत में क्यों रह रहे हैं ये लोग? एक मिनट जी, आपका सवाल हो गया, बस आपका सवाल हो गया। मैं इनसे और मिलने था, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा। एक मिनट सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से कुछ पूछ रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहूंगा कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष 2014 में ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, यानी अब तक 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती। इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। क्या मैं आपकी बार 10 करोड़ नौकरी का अपेक्षा या कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले 20 करोड़ नौकरी देंगे अगले 5 वर्षों में? मैं पूछना चाहूंगा। आप 2 करोड़ नौकरी का वायदा क्या हुआ? नौकरियों का अभी भी इन पर टैक्स जिस प्रकार से खड़ा किया है उस प्रकार से करीब 20 लाख नौकरियों की भर्ती चल रही है। इस साल चल रही है। और जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत 20 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने का काम किया तो वो मोदी सरकार ने काम किया है। मेरे पास एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरे पास मात्र 6 मिनट है और 6 मिनट में आपका सवाल हो गया। जी बताइए। मेरे जल्दी करिए। सांसद प्रतिनिधि से कहना है ये जमीन मुद्दा को लेकर, जब रेहन कला पे धरना हुआ था आप भी आए थे उसमें, मैं भी था, आश्वासन दिया था 1 महीने में पैसा मिलेगा, जमीन मिलेगी। 1 महीने आज के 6 महीने हो गए, अभी तक नाम वापिस नहीं आए। आप किसान क्या करते हो? 6 महीने और चले सर पे धरना चल रहा है, 100 दिन करीब हो गए। अब वहां भी जाते हो, बीजेपी नेता भी आते हैं, बड़े क्षेत्रीय नेता आते हैं, केंद्र के नेता आती है, जिला के नेता भी आते हैं। अभी तक उनका आश्वासन क्यों नहीं पूरा किया? जी क्यों नहीं पूरा गया? क्यों नहीं पूरा गया? जी हमारा कहना ये है साहब, सभी साथियों से 1 मिनट रुक जाइए। अरे ये अखाड़ा नहीं है, जीत कोई नहीं पाएगा।
यहाँ एक मात्र बहस को बहस बना के रखिए। सारी पार्टियां हैं, सारे प्रतिनिधि हैं, हम किसानों की बात करते हैं। जब बात किसानों की होती है, एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक किसान रहते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों, इसलिए किसानों की बात अधिक होनी चाहिए। किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, सबसे कम काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो है इस भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यादेश लाए थे किसानों के लिए, उसे खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 3 बार अध्यादेश लाए। सवाल पूछिए, आप क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि हमें संविधान में संशोधन लाना चाहिए। हमारी नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि संविधान में संशोधन लाए और जो कृषि मंत्री बने वो ऐसा बने जो किसान हो, और किसान भी नहीं, ऐसा किसान हो जिसमें 5 एकड़ से कम जमीन हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, जिसमें 5 एकड़ से कम जमीन हो, वो किसान होना चाहिए कृषि मंत्री, तब कोई काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हमारी बात है, नरेंद्र मोदी जी से मांग है हमारी, यही हमारी मांग है। आपका हो गया, आपका हो गया, आपका जी, आपका लास्ट क्वेश्चन जी। हेलो, मैडम आवाज नहीं आएगी, हेलो मत बोलो यार। मैं इन दोनों सरकार से, बसपा एंड मायावती एंड मुलायम सिंह से सपा एंड बसपा से पूछना चाहता हूँ, कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे। माननीय मुलायम सिंह जी क्या बहन कुमारी मायावती को अपनी बहन बना सकते हैं? जी बहन बना सकते हैं, बहन बना सकते हैं मुलायम सिंह। जब वही मायावती, ये वही मायावती है, ये वही मायावती है क्या ये लोग? अरे पानी पिलाओ इनको, अरे अगर ले गया भाई पानी पिलाओ इनको। ये जो एक सेकंड, क्या कहते हो आप? बहस में बैठे अरे गेस्ट हाउस सवाल पूछिए। अरे गेस्ट हाउस कांड हो गया, गेस्ट हाउस कांड हो गया कब का? जी क्या भाजपा वाले, आपका सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं, फिर क्यों अल्लाह कर रहे हैं? भाजपा वाले उसी को माँ और बहन मानेंगे जो उनको वोट देंगे या इनका साथ देंगे, चाहे वो किसी कौम के हों। और इनका एक विधायक, भाजपा का विधायक जिस पर बलात्कार का आरोप लगता है, वो भी किसी की बहन और बेटी थी। क्या उन्होंने उसे माना? अपनी बहन या बेटी माना उसको? नहीं माना। पूरी पार्टी उनको बचाने में खड़ी हो गई। और आज वही मायावती जब इनके साथ थी तो बहन मायावती थी, आज वो सपा के साथ तो बहन मायावती नहीं रही। ये तो रही ऊपर स्तर की बात। मैं कहना चाहूंगा एतमादपुर विधानसभा में आपकी सरकार ने क्या दिया? एतमादपुर समाजवादी पार्टी ने जी उस समय जो जी ऐसा है, जितने विकास कार्य हुए सपा की सरकार में, उससे एक भी विकास कार्य किसी सरकार में ज्यादा हुए वो हमें बताएं। आप एतमादपुर में क्या मिला? एतमादपुर में हर गांव को मुख्यालय से जोड़ा गया, सड़कों में सड़क कौन सा नहीं जोड़ा गया, आप बताइए मुझे। और बिल्कुल नहीं। जितना समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 3 से 2 किलोमीटर लंबा रोड मात्र 22 महीने में बनाया गया। 3 से 2 किलोमीटर लंबा रोड 22 महीने में बनाया गया और एक भी धरना प्रदर्शन उस रोड पे नहीं हुआ। एक बात बताइए, सपा से लोग, एक मिनट भैया मैं आ रहा हूँ। समाजवादी वो विकास कार्य अखिलेश का अकेला विकास कार्य पूरे मोदी जी के कार्यकाल पे भारी है और उसमें एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, एक भी जगह दंगे नहीं हुए। वो जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं ना, उस समय अभी कुछ दिनों की बात पहले की है, शायद एक गाड़ी अंदर चली गई थी। हाँ, बॉम्बे से आया था ना वो जवाब दूंगा उस पर। उसमें पीएनसी के जो मालिक हैं, जो आज नवीन जैन जी हैं, उनको ठेका था और उनका ठेका था। वो 5 बार सड़क तोड़वाने के बाद 6वीं बार बनी, उसको 58 लाख, उसको 58। एक मिनट जी, आप बैठ जाओगे ना, शांति बना रहे, बैठ के बात करो। खड़े हो गए तो पीछे बहुत दिक्कत हो रही है। ये ऊधम मचा रहे हैं तो नहीं, ऊधम कोई नहीं मचाए। आप ऊधम मचाओगे, मेरी बात, मेरी बात सुनो। अगर आप देखो
मेरे पास मात्र 2 मिनट है, 2 मिनट में मात्र 30 सेकंड। अब बिल्कुल शांति शांति, प्रोग्राम समाप्त की ओर है। जी 1 मिनट, जी 1 मिनट, जी 1 मिनट। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन, सवाल है। मेरी यहाँ उपस्थित सभी जनता से और नेतागणों से नमस्कार जी। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल सारे नेताओं से है जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप समानता की बात करते हैं जी, समानता दिख रही है भैया? पानी की बोतलें रखी हैं इनके पास, सबके पास है, हमारे पास क्या बात है? समानता की बात करते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए पानी की बोतल रखी है क्योंकि वो कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू नहीं बोल रहे। हम बोले हैं, हमारे पास रखो ना, हम बोलेंगे, हमारे पास रखो, हम बात करेंगे हर नेता से। दूसरी बात, हम सारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी हम सब हिंदुस्तानी हैं। क्यों हम? फिर मैं तीसरी एक बात और कहना चाहूंगा, जब कोई नेता एक नेता के साथ सरकार कश्मीर में बनाता है तब आप समर्थन कर लेते हैं। एक नेता जब जिसको गुंडा बोलता है वो उसके साथ चला जाता है, वो उसके साथ समर्थन ले लेता है। क्यों आप लोग एक मंच पे एक दूसरे को गाली देते हो, फिर साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों एक दूसरे को? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, 1 मिनट मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे बड़ा सवाल, एक दूसरे को गाली क्यों देते हो, फिर एक मंच पे क्यों आते हो? जी बताइए। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, वो गुंडे नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी पे, केशव प्रसाद मौर्य जी पर 3 दर्जन मुकदमे हैं, वो गुंडे नहीं है। अखिलेश यादव पर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, वो गुंडी पार्टी है। ये कैसे संभव हो गया? जी सर, इनके माननीय जो पहले चाचा होते थे, आज चाचा अलग हैं। इनमें पहली फूट क्यों? केवल लड़ाई की, केवल बलात्कार, लूट, पता नहीं किस प्रकार के मुकदमे इनमें चले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी और दूसरे लोगों में कितने मुकदमे, ये चैन को जानकारी है क्या? जो एक संत है, जो एक संत महामंडलेश्वर पे आरोप लगाते हुए सभा वालों को मैं केवल एक राजनीतिक सवाल, मेरा एक राजनीतिक सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये है कि जिस तरीके से आप गाय, भारत माता और वंदे मातरम पर राजनीति करते हैं, निश्चित रूप से आपने उसके आधार पर सरकार बनाई। अब मेरा आपसे निवेदन यह है, इस देश में गाय, भारत माता और वंदे मातरम का विरोध करने वाला अगर सबसे कोई नालायक व्यक्ति है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। क्या आप नरेंद्र मोदी जी उसके सामने हैदराबाद में जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे? हमारा कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है।